Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online maths class for class 7. जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था अबाउट सेट्स, और हमने सेट्स के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। सेट्स की 2 फॉर्म्स पढ़ी थी। हम उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेट क्या है। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या है? हैविंग प्रॉपर मीनिंग एंड डिस्टिंक्ट लाइक सेम थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, यानी कि एक तो उसका मीनिंग समझ आ रहा हो कि वो क्या है, और दूसरा एक सेट के अंदर एक तरह के ऑब्जेक्ट्स 2 टाइम्स ना आए हों, यानी कि कोई भी फिगर रिपीटेड ना हो या कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट रिपीटेड ना हो। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिंक्ट। ओके, देन हमने फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ी थी। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन हमने उस दिन 2 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लाइक वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि इसको सेट नोटेशन कहते हैं, कि सेट को हम डी नोट किससे कर रहे हैं। सो डी नोट करने के लिए हमने यहाँ पे एन का सेट है हमारे पास, और ये एन से हमें पता चल गया ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है? हमने इसको स्टेटमेंट के ज़रिए लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म पढ़ी थी। इसी को अगर आप ले लें कि आपको टेबुलर फॉर्म में ये स्टेटमेंट दी हुई है एन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? इसको थ्रू ब्रेसेस और थ्रू कोमास। ब्रेसेस के अंदर आपने इसको लिखना है और थ्रू कोमास आपने इसको सेपरेट करना है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमने उस दिन मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको ये बताया था कि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं, जिनको हम डी नोट करते हैं प्रॉपर एक अल्फ़ाबेट के साथ। जैसे एन के साथ जहाँ पे एन वाला सेट होगा उसका मतलब होगा ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। लाइक 1 2 3 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। देन जहाँ पे डब्ल्यू होगा इसका मतलब होगा होल नंबर्स का सेट है। इस ब्रैकेट के अंदर होल नंबर्स का सेट है, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया है। एंड पी से जो डिनोट होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर्स का सेट है। ई के साथ इवन नंबर्स का सेट। और इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिनके एक से ज़्यादा मल्टीपल्स हों। ऑड नंबर्स जो हैं, ऑड नंबर्स का सेट डिनोट करेंगे हम ओ के साथ। जी होगा इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का जैसे नंबर लाइन के ऊपर मैंने आपको शो करके बताया था कि 0 से इस साइड पे प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़। जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ शो कर दी हैं +-1, यानी कि ये 1 जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो ये सेट कहलाता है इंटीजर्स का। सो बच्चों, आज हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम अपनी बुक ओपन कर लेते हैं। सेट की 2 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी और आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आई होप सो कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज का जो हमारा लेसन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और इसको किस तरीके से करना है ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ सिंबल्स मैंने आपको आपकी बुक के कॉर्नर पे एक साइड पे लिखे हुए सिंबल्स जो हैं वो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे। तो आई होप सो आपने याद कर लिए होंगे। हम इनको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, ये एक वेरिएबल है जो हम यूज़ करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें आपको मैंने एक साइन पढ़ाया था ये वाला, इसको हम सच दैट, ठीक है, पढ़ेंगे। और इसको मैंने पढ़ाया था बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं या एन एलिमेंट ऑफ भी कह सकते हैं या मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन बिलोंग्स टू आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। ये होगा एंड का साइन, ठीक है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये लेस देन और इक्वल टू, इसके साथ एक होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और ये साइन है और का, या,
ठीक हो गया। ये सिंबल्स आपको याद होंगे तो आप सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो पढ़ सकेंगे। सो सेट बिल्डर फॉर्म हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने इसमें सबसे पहले जो है सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो आपको जो मैंने अभी बताए हैं नंबर के, हम इन नंबर्स को इस कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ डिनोट करते हैं, आपको ये याद करना ज़रूरी है। और दूसरा आपको जो है ये कुछ सिंबल्स जो मैंने बताए हैं ये याद करना भी आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता हैं कि नेचुरल नंबर्स का सेट कौन सा होता है और होल नंबर्स का सेट कौन सा होता है। आई होप सो कि आपको पता होगा। लेकिन अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो वो होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो है एक मल्टीपल यानी कि ख़ुद से आगे, यानी कि उनके अपने अलावा उनका कोई दूसरा मल्टीपल नहीं होता। लाइक वी हैव 2, ठीक है। 2 जो है वो 2 के साथ कटेगा, 1 के साथ कटेगा। देन इनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं है, ये है प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आपके पास 3 है, 3 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 का कोई और जो मल्टीपल है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हैं आपके प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 जो है जस्ट उसका एक ही वो अपने साथ ही कटेगा, उसका तो कोई दूसरा मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। और इसके साथ साथ ये तो हो गए प्राइम नंबर, ठीक है, जिनके 2 मल्टीपल्स होते हैं अपने, यानी कि एक तो वो अपने 1 के साथ कटेगा और एक अपने ही डिजिट लाइक 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 मल्टीपल्स हो गए, 1 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, 1 के साथ ही कटेगा। सो इसी तरीके से एक होता है कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको बताती चलूँ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा पीछे। जैसे आपके पास 4 है, लेट्स सपोज 4 है, तो 4 के साथ भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, और 2 2 ज़ा 4 भी होगा, ठीक है। इस तरीके से 6 है, 6 से कटेगा, 6 1 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। सो इसके बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। तो ये हैं आपके कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 8 जो है 8 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 के साथ कटेगा। तो ये आपके कंपोजिट नंबर हैं और ये आपका प्राइम नंबर्स हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है।